हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। आवाज आ रही है? इसका मतलब बहुत लेट से आई है ना। चलो ठीक, तो अपना थोड़ा प्रसंग प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम अज्ञान की निवृत्ति होती है अथवा तत्व ज्ञान होता है। क्या विचार है? वैसे मोहनानंद जी महाराज ने बताया था सबसे पहले ज्ञान की निवृत्ति होती है, उसके बाद ज्ञान होता है। आप लोगों का क्या विचार है? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। बाकी के साधक बोलो। चलो बहुत अच्छी बात, और बाकी साधक बोलो। और कोई नहीं बोल रहे क्या? बहुत अच्छी बात। तो क्या होता है? हाँ, भुवानी शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कहता है, एक सज्जन कहता है, जब मैं बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, शराब मांस खाना पीना छोड़ दूंगा, तब मैं मंदिर में जाऊंगा। तो बताओ वह ठीक कह रहा है क्या? हाँ बिल्कुल गलत कह रहा। अरे भाई, जब तुम इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दोगे, फिर मंदिर जाने की जरूरत थोड़ी ही है। उसके पश्चात तो संत महात्माओं के सानिध्य की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो मौनानंद जी महाराज ने कहा ना, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर ज्ञान होगा। अरे भाई, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अब ज्ञान की आवश्यकता कहाँ पर है? कंटक में वह कंटकम, कांटे से कांटे को निकालो और फिर उस कांटे को भी फेंक दो। तो वास्तव में इसका रहस्य जो है, निवृत्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्वेनोपलक्षित है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। विचार सागर में आया ना? किसी को ध्यान में है क्या? अधिष्ठान ते भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु को ज्ञान। अर्थात चलो वे सोच तो रहे थे कुछ देर के लिए थोड़ा विचार प्रारंभ करें, परंतु साउंड चल गया तब तो मुश्किल रहेगी। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहस्य तो समझ में आ गया ना? तो अब ये बताइए, इसके अंतर्गत अपने को ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए अथवा ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, ज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। अब दो में से
समस्त साधकों को अपना अपना अनुभव प्रकट करना है। एक तो अज्ञान की निवृत्ति कर ले ये ठीक रहेगा, अथवा ज्ञान को प्राप्त कर ले ये ठीक रहेगा। चलो, बहुत अच्छी बात सहजानंद जी महाराज ने बताया, अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, शंभूलाल जी महाराज साहब क्या बोल रहे हैं? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक है? चलो, पन्नाराम जी महाराज भी जुड़ गए। पहले हमारा विषय चल रहा था कि अज्ञान की जो निवृत्ति होती है, आवाज आ रही ना? अच्छा, कौन बताएंगे? पहला प्रश्न कौन क्या था? ध्यान में रहा है किसी को, या अभी अभी भूल गए? पहला प्रश्न क्या था? क्या बात है! पहले अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये ज्ञान होता है। तो इस पर यह निर्णय निकला कि ज्ञान की जो निवृत्ति होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है। जैसे सूर्य का उदय होना और रात्रि का निराकरण होना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश का प्रज्वलित होना और अंधकार का निवृत्त होना, ये दोनों, ऐसा नहीं कि अभी बल्ब जल गया और 2 4 5 घंटे के बाद में अंधकार की निवृत्ति होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बस ठीक, यहाँ पर भी यही सूत्र काम करेगा कि अज्ञान की जो निवृत्ति होती है उसमें और ज्ञान की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं होता है। ज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति होता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके पश्चात फिर ये विचार किया जा रहा है कि ये ज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति एक ही बात है। भले ये ज्ञान की निवृत्ति करो तो ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और यदि ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान की निवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी। अब साधकों को इस जगह पर विचार करके अपना अपना अनुभव प्रकट करना है कि पहले अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए अथवा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात। सहजानंद जी महाराज का अनुभव है कि ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाकी साधक भी अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। समूहलाल जी महाराज साहब ने भी बता दिया था ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और भी बाकी साधक अपना कोई अनुभव प्रकट करना चाहिए अलग से तो। हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, परंतु यहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान की निवृत्ति होने के बाद में ज्ञान होता तो ये गड़बड़ हो जाती। इसके लिए भी थोड़ी देर पहले दृष्टांत देकर समझा दिया। जैसे कोई मंदिर में जाने से पहले कहे कि जब मैं निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दूंगा उसके पश्चात मंदिर में जाऊंगा। अरे भाई, तुम निषिद्ध कर्म करते हो इसीलिए मंदिर में जाना ताकि ये निषिद्ध कर्म छूट जाए, और जब निषिद्ध कर्म छूट जाए तो फिर मंदिर में जाकर के क्या करोगे फिर? उसके पश्चात तो फिर ऐसे महापुरुषों की खोज करनी है जिनके सानिध्य में बैठकर हम ब्रह्म विचार कर सके और अविद्या के बंधन से मुक्त हो सके। सिद्धांत तो यह है। आगे, हाँ, इसलिए अपने को थोड़ा, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होता है। कहने का मतलब, अज्ञान की यदि निवृत्ति हो गई तो ज्ञान की आवश्यकता कहाँ पर है? तो अज्ञान की निवृत्ति होगी और फिर ज्ञान होगा, ये बात मोहनानंद जी महाराज ने पहले ही कह दिया था, और इसको निराधार भी सिद्ध कर दिया कि अज्ञान की निवृत्ति होने के पश्चात ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब तक अज्ञान होता है तब तक ही तो ज्ञान की आवश्यकता होती है।
भूख लग रही हो तभी तो भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास लग रही हो तभी तो पानी की आवश्यकता है, अपने को कहीं पर पहुंचना हो जाना हो तभी तो साधन की आवश्यकता है, और कहीं पर नहीं जाना तो साधन की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं ना। हाँ, तो ये थोड़ा वो वास्तव में देखा जाए तो गंभीर रहस्य है, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। वास्तव में अज्ञान की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, ज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। हाँ, ये विषय लग रहा है कि वास्तव में अज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का वास्तव में स्वरूप क्या है, और अज्ञान सम्यक प्रकार से निवृत्त हुआ या नहीं हुआ, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं फिर इसका थोड़ा अपन अलग से विवेचन कर लेंगे। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी जिन जिन साधकों ने कहा कि भाई पहले ज्ञान की निवृत्ति करना होता है, शायद किसी साधक ने नहीं कहा होगा अभी तक तो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो साधकों को सदा निषेधात्मक पद्धति से ही, निषेध की पद्धति से ही विचार करना चाहिए, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो ज्ञान होता है, जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय, ये ज्ञान का स्वरूप होता है। अब यही जीव ब्रह्म के वेद का निश्चय, इस रहस्य को कोई साधारण जीव समझते हैं क्या? और यदि समझ गए तो फिर अज्ञान कहां पर रहा? ज्ञान तो मूल सहित भस्मीभूत हो गया। इसलिए जब विचार करते करते जब चित्त ठीक प्रकार से शुद्ध हो जाएगा, जब चित्त में ठीक प्रकार से तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठकर जब ये विचार करने लगेगा, तब इसे ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। ज्ञान तो इसको कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भले मानुष ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लग जाए, तो यहाँ संसार में इतने इतने भोले जीव बेचारों को पता ही नहीं कि ज्ञान होता क्या। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं, अरे ज्ञान का जैसे नदी के रेत का कोई थाक नहीं होता, वैसे ज्ञान का कोई थाक ही नहीं होता। अब ऐसे भोले जीवों को कौन समझाए? हाँ, इसलिए सच्ची बात है, पता नहीं ये जीव और बहुत ज्यादा भटक जाएगा, क्योंकि ये समझेगा कि इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है। कुल मिलाकर के हजारों लाखों सूत्र इनके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम ऐसा कर ले तो हम ज्ञानी है, क्योंकि संसार के अंतर्गत ज्ञानी कौन होता है, इसकी परिभाषाएं जीव मात्र ने अलग अलग बना रखी। कोई तो सोचता है कि इस प्रकार से जो देखने वाला होता है उसको ज्ञानी कहते, कोई कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे बैठने वाला हो, ऐसे खाने वाला हो, ऐसे बोलने वाला हो, ऐसे चलने वाला हो। कहने का मतलब एक एक क्षण के लिए समझो ज्ञानियों को तो बोल्ट लगा देंगे कि इस प्रकार से जो रहते हैं, करते हैं, कहते हैं, वही ज्ञानी है, बाकी तो सब अज्ञानी है। इसलिए सच्ची बात यह है कि यदि कोई यहाँ पर विशेष रूप से अटक जाएगा कि इस प्रकार से रहने वाला, इस प्रकार से करने वाला ज्ञानी होता है, तो वास्तविक बात यह है कि कल्प कल्पांतर तक ये प्राप्त करे, फिर भी सचमुच में ये ज्ञानी हो नहीं सकता। इसलिए वैसे देखा जाए तो ज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को या ज्ञान की निवृत्ति कहते हैं। परंतु साधकों को केवल और केवल मात्र निषेध की पद्धति से ही विचार करना चाहिए। यदि कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो ये किसी को भी ज्ञान समझ करके उसी जगह अटक जाएगा, आगे तो विचार स्वप्न में भी करेगा नहीं। इसलिए साधकों को अच्छी तरह से सावधान हो जाना है कि केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। ऐसा समझो, जो जितना जितना अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएगा, समझो वह उतना ही बोधवान होगा। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं, जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना प्रत्येगात्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, यदि कोई पूरी पृथ्वी को देखना चाहता हो, समस्त सृष्टि को, तो बताओ अपने घर में बैठ करके समस्त सृष्टि को देख सकता है क्या?
तो इसे घर से बाहर निकलना होगा, परंतु बाहर निकलेगा तो कितना देख पाएगा बताओ। फिर इसे बाहर का भी तो त्याग करना पड़ेगा ना, वो छत पर चढ़ना होगा, और छत पर चढ़ने के पश्चात फिर बताओ देख पाएगा क्या? अरे भाई, समस्त सृष्टि को नहीं देख पाएगा, हो सकता है ये पूरे गांव को देख ले, परंतु समस्त सृष्टि को नहीं देख पाएगा ना। अच्छा, तो फिर क्या करना होगा? फिर इसका भी, छत का भी त्याग करना होगा, पहाड़ पर चढ़ना होगा, फिर पहाड़ का भी त्याग करना, फिर और ऊपर उठना होगा, ऐसे ऐसे जो जितना जितना सृष्टि का त्याग करेगा उतना उतना उतने उतने अंशों में सृष्टि को अधिक देख पाएगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरी सृष्टि उसे दिखाई देने लगेगी, और फिर भी वह चाहे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, तो फिर और ऊपर उठना होगा। तो ऐसे करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सृष्टि अणु की बराबर दिखाई देगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये सृष्टि दिखेगी ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर वास्तविक बात तो यही है, इस रहस्य को थोड़ा समझ लेना चाहिए। जो जितना जितना ज्ञान का त्याग कर देगा उसे उतना उतना प्रत्येगात्मा का अनुभव होगा, उतना उतना उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्या क्या परिस्थिति तो प्रतिकूल ही है, साउंड भी चल रहा, दिक्कत भी आ रही, नेटवर्क भी कमजोर है, परंतु विचार किया आज भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, तो आज के दिन तो सत्संग का अब्सेंट क्यों करें, इसलिए फिर विचार किया और चालू कर ही दिया। एक जगह छत पर जगह मिल गई बैठने के लिए, इसलिए साधकों को अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी कह दें कि कल सत्संग नहीं होगी, फिर भी हो सकती है। अपने को जो अपना नियत समय है तब तक तो हाँ थोड़ा करते रहना चाहिए, पता नहीं क्या जच जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, संसार के काम के लिए मना कर दे ये नहीं करेंगे तो वो तो पक्का समझ लो, वो तो नहीं करेंगे, परंतु सत्संग के लिए कभी कह दे नहीं करेंगे तो भी करेंगे। केवल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार है, सत्संग ही तो अपने जीवन का लक्ष्य है। हाँ, इसलिए साधकों को अलर्ट रहना चाहिए। सोचा फिर साधक जुड़े नहीं तो फिर ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था कि जो जो अलर्ट साधक होंगे वो जल्दी से चेत ही जाएंगे। तो अपना ये समय तो भले ही कभी सत्संग का कार्यक्रम न भी हो, फिर भी प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है इस समय तो अपने को साधन स्वाध्याय सत्संग कुछ न कुछ या ग्रुप में डाले हुए ऑडियो को अच्छी तरह से सुन करके मंथन करना, ये समय तो प्रतिदिन का अपने को निश्चय कर लेना, ये समय सत्संग के लिए और किसी काम के लिए है ही नहीं। तो देखो 24 घंटे में धीरे 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 24 घंटे का त्याग होगा तभी यथार्थ अनुभव होगा। तो कम से कम 1 घंटे का तो त्याग किया ना हमने। वैसे 1 घंटे का त्याग किया तो 1 घंटे रूप ज्ञान की निवृत्ति हो गई। अब 23 घंटे रूप ज्ञान की निवृत्ति तो शेष है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बिल्कुल साधारण बात है, तो अपन कमजोर है इसलिए। हाँ बिल्कुल। ओ रात कोटा में एक जगह पर थे तो वहाँ एक दृष्टांत सुनाया था। कोई किसान पहले के समय में वो जो गाड़ी होती थी ना, टायर वाली नहीं थी बल्कि छकड़े वाली गाड़ी, उस गाड़ी को लेकर के कहीं नौकरी वगैरह करते थे, अंदर नमक भर रखा था, लेकर के कहीं डालने के लिए जा रहे थे। तो क्या होता है कि भयंकर आंधी आती है, आकाश में बिजलियां चमकने लगती हैं, बादल कड़कने लगते हैं और भयंकर बारिश हो जाती है। तो बिजलियों के चमकने से, बादलों की गड़गड़ाहट से और पानी के बरसने से वह गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है, बैल इधर उधर भग जाते हैं और सारा का सारा नमक पानी होकर के गड़ जाता है। और फिर भी वह बिजली चमकना शांत नहीं होती है, वो गड़गड़ाहट आकाश की ज्यों की त्यों नहीं रहती, पानी ज्यों का त्यों बरसता रहता है। तो वह व्यक्ति जो है ना खड़ा होता है और फिर कहता है, हे बिजली तू किसको डराती है, मैं बेल नहीं हूं कि चमक जाऊं।
हे इंद्र तू किसको डराता, मैं कोई नमक नहीं हूं कि मैं गल जाऊं। तो मैं बेल नहीं हूं कहीं पर भग जाऊं, गाड़ी नहीं हूं कहीं फंस जाऊं, और मैं नमक नहीं हूं कि बह जाऊं। अरे तुम्हारे इतना, ये तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड भी बन करके बिगड़ जाए, ये सब ध्वंस हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, प्रलय श्यापी ओंकारे चराचर विचालने विक्षोभम नेति यशांत समात्मति कथयते, वो महात्मा कहलाते हैं। अरे चराचर के अस्त व्यस्त ध्वंस होने पर भी जिनके हृदय में किसी प्रकार का, अंतःकरण में किसी प्रकार का क्षोभ न हो, वो महात्मा कहलाते हैं। तो कहने का मतलब वो कहता है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के साधकों को बहुत अलर्ट रहना होता है, और अपने को आज जो सुनाया सदा के लिए यह निश्चय कर लेना है, ज्ञान के लिए अपने को चिंता नहीं करनी है। अज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। वास्तव में अज्ञान की निवृत्ति, इसके सिवाय यदि कोई ज्ञान का स्वरूप बताता है तो समझ लेना चाहिए उन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार नहीं किया है। तो ये जीव ब्रह्म के भेद में मूल क्या कारण है? ये ज्ञानी तो जीव ब्रह्म में भेद उपस्थित करता है। अरे भाई, ज्ञान का स्वरूप यही है, जीव ब्रह्म के भेद का निश्चय, इसको ज्ञान कहते हैं। तो बताओ, जीव ब्रह्म के भेद का निश्चय जब अज्ञान की निवृत्ति होगी तभी होगा या पहले हो जाएगा? तभी होगा ना। तो बस अच्छी तरह से निश्चय कर लो, जब अज्ञान की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं तो हमें केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। अब ये अज्ञान क्या है, बस इसके ऊपर थोड़ा मंथन करना अपने को, तो फिर अपनी वो प्रथम कक्षा चालू हो जाएगी। सबसे पहले हमें इस देह रूप अज्ञान से ऊपर उठना है। देह चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। आ गया समझ में? ये 3 अवस्थाएं जो है, इसे अपने को ऊपर उठना है। पंचकोश आदि जो है, इनसे ऊपर उठना है। और इनसे भी पहले न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती हैं। तो कर्म धन भोग को संसार समझ करके, ज्ञान समझ करके फिर इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि हमारा प्रतिदिन का विषय है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये कर्म धन भोग, इसी को संसार कहते हैं। जब कर्म धन भोग से कोई विरक्त होगा, कोई ऊपर उठने लगेगा, तो सच्ची बात यह है, जैसे गंदगी में पड़ा हुआ जीव गंदगी को नहीं जानता, उस गंदगी से जो दूर होता है उसे ही पता लगता है कि यह गंदगी है। तो जब तक कर्म धन भोग के साथ में चिपके रहेंगे, तब तक सचमुच में ये कर्म धन भोग हमें बंधन रूप प्रतीत नहीं होगा, ज्ञान रूप प्रतीत नहीं होगा, दुख रूप प्रतीत होगा ही नहीं। और जब आप इनसे ऊपर उठने लगोगे तो निश्चित रूप से ये बंधन रूप से प्रतीत होने लगेगा। फिर आप इनसे छूटने के लिए छटपटाओगे, कुछ न कुछ साधन भजन विचार करोगे, और अंततोगत आप इनसे ऊपर उठ ही जाओगे। परंतु इनसे ऊपर उठना केवल मात्र धर्म की कक्षा हुई। वास्तव में देखा जाए तो अभी ऊपर उठने वाले तो बड़े बड़े पहाड़ है। हाँ, कहने का मतलब, जो कहे वो खोटा सिक्का होता ना, उस खोटे सिक्के का भी कोई त्याग नहीं कर सकता है। तो बताओ, हीरे पन्ने माणिक मोती इनका क्या त्याग करेगा? जो लोहे का भी त्याग नहीं कर सकता, वो पारस का त्याग करेगा क्या? हाँ, बस इसीलिए कहने का मतलब, साधकों को प्रथम कक्षा से तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। और फिर आगे जो होता है, देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी, आत्मा है बुद्धि जो पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस देह से अमत्व ममत्व को निकालना होता है, ऊपर उठना होता है। देह में अमता ममता करना सबसे बड़ा पाप होता है। तो फिर देह से ऊपर उठना होगा, फिर इंद्रियों से ऊपर उठना होगा, फिर प्राण से, फिर मन से, फिर बुद्धि से। अरे भाई, ये ज्ञान रूपी तो है, और इनकी निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 सूत्रों का भगवान कृष्ण जो वर्णन करते हैं, अंत में यही कह देते हैं, हे अर्जुन, इसी का नाम ज्ञान है। पहले तो उनको ज्ञान का साधन बताते हैं, और अंत में कह देते हैं इसी का नाम ज्ञान है।
आ गया समझ में? हाँ, तो प्रत्येक साधक को आज भगवान शंकराचार्य जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव पर निश्चय कर लेना है, मुझे केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से मुक्त होना है। अरे परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है जीव मात्र का असली स्वरूप है, उनको नित्य प्राप्त है। जैसे बुलबुले को जल नित्य प्राप्त है, तरंग को जल नित्य प्राप्त नहीं है क्या? अरे जैसे कपड़े को फूट नित्य प्राप्त है, जेवर को सोना नित्य प्राप्त है, ऐसे ही जीव का वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्म होता है, इसलिए उसे नित्य प्राप्त है। केवल और केवल मात्र अप्राप्त पने की जो कल्पना होती है, इस कल्पना को निवर्त करना होता है। इस कल्पना की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है। सबसे पहले सबसे छोटे संसार से छुटकारा प्राप्त करो, इस पर थोड़ी विजय प्राप्त करो। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे मेरे पिताजी 50 किलो का कट्टा उठा रहे हैं तो मैं भी 50 किलो उठाऊंगा। अरे वो बेचारा 5 वर्ष का तो कुल मिलाकर के है, यदि वह 50 किलो उठाने का प्रयत्न करेगा तो दब जाएगा, मारा जाएगा बेचारा। इसलिए कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने औकात दे करके फिर बात करनी चाहिए। औकात तो है नहीं और करोड़पति बाप की बेटी से शादी करने के लिए निकल पड़े, जूते खाएंगे या नहीं खाएंगे? हाँ, तो कहने का मतलब साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको ये साधकों में बहुत ज्यादा एटी रहती, सोचते नहीं नहीं मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ, मैं तो डायरेक्ट मन पर विजय प्राप्त करूंगा। अरे अभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, देह से वैराग्य हुआ नहीं, संसार के भोग पदार्थों में पागल होकर के भटक रहे हैं और चाहते नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट ऐसा काम करूं। अरे भाई तुम सचमुच में सूरवीर हो, परंतु अभी इतना पावर नहीं है, अभी अपने स्वरूप को इतना जानते नहीं हो। अभी तो हम अपने को केवल देह मात्र समझते हैं। आ रहा समझ में? तो जो अपने को देह मात्र समझता तो इतना पावरफुल तो हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। इसलिए अपने को अज्ञान की निवृत्ति के लिए खूब 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 प्रयत्न करते रहना है। जो जो अपने को ज्ञान रूप लगे, विद्या रूप लगे, बंधन रूप लगे, बस उसको छोड़ने का प्रयत्न करो। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। समझना अच्छी तरह से सबको कि वास्तव में मैं किस जगह पर अटका हुआ हूं, मेरा अहम कहां पर बैठा हुआ है। हाँ, ये पहचानने के लिए भी संतों के संग की आवश्यकता होगी, साधन भजन की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी विवेक की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले आपको बता रखा है कि यदि खुद की कॉपी जांचने के लिए खुद को दे दिया जाए और उनके साथ में 1000 और बाकी जो है उनकी भी कॉपी दे दी जाए तो सबको 1 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे और अपने को 100 में से 100 नंबर दे देंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो ये क्या है कि खुद तो समझते कि मैं तो 7वें आसमान के खुदा का भी बाप हूँ, परंतु भाई हो सकता है अभी पहली एलकेजी में भी शायद फेल हो। ये तो कोई महापुरुष निर्णय कर दे, कोई महापुरुष संकेत कर दे कि भाई सचमुच में ये साधक है, अरे भाई सूरवीर है, तब तो बात कुछ और होती है। परंतु अपने वो मियाँ मिट्टू बनना क्या बोलते हैं पता नहीं, होगा कुछ भी। चलो, तो अपनी स्तुति कौन नहीं करता? अरे बावड़े होकर के फिरते, इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, एक बुढ़िया के समझो उनके भाई ने या किसी ने सोने की अंगीठी बना दी, अब उनको कोई पहुंचता ही नहीं। तो उसने एक दिन क्या विचार किया कि अरे भाई मेरा तो प्रचार हो नहीं रहा, तो क्या करूं? तो उसके बेचारी के रहने के लिए कोई टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उसने उस झोंपड़ी में ही आग लगा दी। अब लोग दौड़ 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 करके आए, जैसे तैसे करके राख हो गई, वो तो करीब करीब बुझाया। अब वह उंगली लंबे करके कहती देखो मेरी ये जल रही, मेरी झोंपड़ी जल रही, मेरी झोंपड़ी जल रही। तो किसी ने कह दिया अरे ये तेरे अंगूठी कब लेके आई? कहा कि ये कल ही कह देते तो मेरे को ये झोंपड़ी नहीं जलानी पड़ती।
ऐसे जो बावड़े हो रहे हैं, बताओ वो क्या ब्रह्म विचार करेंगे। हाँ, एकदम सत्य है ना, बस सत्य है। तो इसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, मंथन करो, विचार करो। वास्तव में बंधन क्या है, मेरा अहम कहाँ पर बैठा हुआ, मैं किसको सत्य प्रिय रमणीय समझ रहा हूँ, स्वतः ही मेरे अंतःकरण में किसका चिंतन होता है, किसकी बार बार याद आती है, किसके साथ मौज मस्ती मनोरंजन करने का चित्त बार बार चिंतन करता आ रहा समझ में। हाँ, अच्छी तरह से इसका निर्णय लो और फिर वहां से ऊपर उठने की चेष्टा करो, क्योंकि ये आत्म कल्याण जो है ये स्वयं को ही करना होता है, अपने लिए कोई दूसरा करने वाला वास्तव में है ही नहीं। कल्प कल्पांतरों के पश्चात भी इस विद्या ग्रंथि को हम स्वयं चाहेंगे तभी खुलेगी, वरना ये खुलने वाली है नहीं। इसलिए जो जन्मनादिक संसार से मुक्त होना चाहता है, माँ के गर्भ से बचना चाहता है, 83,99,999 योनियों से बचना चाहता है, तो उसे केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। बस यही समझो जीवन का सार है। आ गया समझ में। हाँ, वैसे कह तो रहे हैं, परंतु समझ में तभी आएगा जब ये बात अच्छी तरह से पता लग जाएगी कि मेरा अहम कहाँ पर बैठा हुआ है। और फिर उस अहम से छूटने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयारी कर लोगे, तब समझो अब समझ में आया, अभी तो हाँ कर लोगे केवल। चलो ठीक, किसी को शंका हो किसी भी प्रकार की तो। कोई शंका नहीं। अरे भाई, बात ये होती है जैसे अपने को कहीं पर जाना हो, तो जहाँ जाना हो उसका मैं तो पूर्ण रूप से समझे तभी जा सकते हैं, परंतु फिर भी जाना नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम जिस जगह पर अटक रहे हैं वहाँ के अवगुणों को हम समझते ही नहीं। आ रहा समझ में। हाँ, जहाँ कहने का मतलब ये विवेक जो होता है, ये दोनों विकल्पों को विवेक कहते हैं। परमात्मा सत्य है और संसार झूठा है। परमात्मा सत्य है, इतना कर लोगे तो भी काम नहीं चलेगा, संसार झूठा है तो भी काम चलने वाला है नहीं। इसलिए ये दोनों विकल्प जब आप निश्चय कर लोगे, दोनों पक्षों को जब आप ठीक तरह से समझ लोगे, तो सच्ची बात यह कि न चाहते हुए भी परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और न चाहते हुए भी संसार से छूटने की तीव्र विविधिशा उदय हो जाएगी। ये थोड़ा यहाँ पर रहस्य है। तो हम संसार से छूटना नहीं चाहते क्योंकि संसार दुख रूप है, इसको समझते ही नहीं है। परमात्मा को पाना नहीं चाहते क्योंकि परमात्मा आनंद रूप है, इस रहस्य को जानते नहीं है। जिस दिन हम जान जाएंगे कि संतों का संग ही आनंद रूप है और संसार का संग ही अपना पतन करवाने वाला है, तो जिस समय हम जानेंगे उसी समय हम कृतार्थ हो जाएंगे। उसी समय हम संसार के संग का त्याग करके संत महापुरुषों के संग के सिवाय किसी को महत्व देंगे ही नहीं, ये सिद्धांत है। आ गया समझ में। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। समस्त साधक इनका अच्छी तरह से विचार करके मंथन करेंगे और जीवन में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करेंगे। यदि ये बात समझ लिया तो समझो आज भगवान शंकराचार्य जी महाराज का जो प्राकट्य महोत्सव है, हमने उनको मना लिया। वैसे ग्रुप में बहुत सारे साधकों ने मैसेज भी किया था। गुरु जी के जन्मदिन के लिए, परंतु वास्तव में ये अभी जो सत्संग सुनाई, ये यदि समझ में आ गई
तो समझो सचमुच में हमने जो मैसेज किया वो कृतार्थ हो गया, सार्थक हो गया। ठीक है। हाँ तो फिर करो चेष्टा, ठीक है ना। हाँ, नमो नारायण शिवोहम।